बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इज मैथमेटिक्स बाय एसआर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज डेट इंटेग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल रेज पावर 3 डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को भी हम पी मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको हम दूसरा केस, सेकंड केस यूज करेंगे जिसमें एक्स की पावर m मिस होगी और इसमें p की वैल्यू भी लेस देन 1 होगी। तो अब हम इस क्वेश्चन में इस इंटेग्रल को ऊपर लेके जाएंगे। तो इस इंटेग्रल को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, इंटेग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब इस इंटेग्रल को हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होल रेज पावर p इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम वैसे a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे m बराबर आ रहा है 0 के, क्योंकि यहाँ पे m वाली कोई भी टर्म नहीं है, और यहाँ पे n बराबर आएगा 2 के और p बराबर आ जाएगा माइनस 3 के। और हम ये जानते हैं जब हमारे पास m वाला केस मिस आ जाए तो हम p की पावर को देखते हैं। जब p की पावर 1 से लेस आ जाए तो उसमें से हम उसको कनेक्ट करने के लिए 1 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम वी शैल connect it with। अब इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इसकी पावर में क्या ऐड कर लेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 3 प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 2 डी एक्स। अब यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे, सपोज p इज इक्वल टू एक्स की पावर लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर म्यू प्लस 1। तो यहाँ पे हम इसको लैम्डा और म्यू फाइंड करेंगे। लैम्डा बराबर होगा मिनिमम ऑफ m1 m2 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ। कनेक्ट करने से पहले m की वैल्यू 0 थी और कनेक्ट करने के बाद भी m की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे मिनिमम ऑफ 0,0 इज इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 0 आ रही है। अब हम म्यू फाइंड करेंगे, म्यू इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ p1 p2। तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ कनेक्ट करने से पहले p की वैल्यू -3 और कनेक्ट करने के बाद p की वैल्यू -2 -3 -2। तो इन दोनों का स्मॉलेस्ट जो नंबर आता है हमारे पास वो होता है -3। तो फिर यहाँ पे हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, p इज इक्वल टू एक्स की पावर लैम्डा प्लस 1, लैम्डा 0 आ रहा है 0 प्लस 1 एक्स की पावर 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर म्यू प्लस 1, म्यू की वैल्यू -3 प्लस 1 -2। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बराबर है हमारे पास डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर -2 प्लस एक्स, वैसे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। अब इसकी पावर स्टार्ट में -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर -3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 2 -4 एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर -3। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 -4 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1 -4 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर -1 की पावर 3।
अब इसमें ऐसे हम एक्स स्क्वायर में ऐड करेंगे +1 -1, इसमें हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर इसको हम मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, dp/dx इज़ इक्वल टू -3 इंटू एक्स स्क्वायर +1 -1 डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर -1 की पावर 3। अब इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, dp/dx इज़ इक्वल टू -3 इंटू एक्स स्क्वायर -1 को हम इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, मीन्स एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 की पावर 3 -3 इंटू, अब इस 1 को हम सेपरेट कर लेते हैं, इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 की पावर 3 -1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 की पावर 3। क्योंकि जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये टर्म आ गई, जब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ भी इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, dp/dx इज़ इक्वल टू, अब यहाँ से इसकी एक पावर कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास -3 ओवर एक्स स्क्वायर -1 की पावर 2। अब यहाँ पे -3 ओवर समथिंग -1 ओवर समथिंग, तो इनकी नीचे फ्रैक्शन सेम है, डिवीजन सेम है, तो इसकी पावर ऊपर, तो ये बनेगी -4 ओवर एक्स स्क्वायर -1 की पावर 3। तो यहाँ पे हम इसको आई के इक्वल लेट कर लेंगे, क्योंकि ये हमने इंटेग्रल फाइंड करना है और ये हमने सॉल्यूशन में ये अननोन आ रहा है। तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा हमारे पास dp/dx इज़ इक्वल टू -3 इंटेग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 की पावर 2 इंटू dx -4 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 की पावर 3 इंटू dx। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करने से p इज़ इक्वल टू -3, अब ये चूँकि अननोन इंटेग्रल आ रहा है, इसको हम i के इक्वल लेट कर लेंगे, -3i -4 इंटेग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 की पावर 3 इंटू dx। अब चूँकि ये हमने इंटेग्रल फाइंड करना है, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर लेंगे। जब हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो फिर इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, 4 इंटेग्रल 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 की पावर 3 dx इज़ इक्वल टू -3i -b। इस इंटेग्रल को हम इस तरफ लेके आए और इस p को हम इस तरफ। अब चूँकि हमने सिंपल इंटेग्रल फाइंड करनी, इसको 4 पे डिवाइड कर लेंगे। अब हमने फाइंड करना है i हमने क्या लेट किया था, i इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1 की पावर 2 इंटू dx। अब यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर -1 को x + 1 x -1, अगर इसका स्क्वायर है तो ये इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस i इज़ इक्वल टू इंटेग्रल x + 1 का स्क्वायर x -1 का स्क्वायर dx। अब इसके हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इस इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अब इसका हम करते हैं पार्शियल, अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन इसके हमने कर ली, a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x + 1 स्क्वायर c ओवर x -1 d ओवर x -1 का स्क्वायर। अब इसके डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होगी उसको हम हर टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हम किसी भी लीनियर फैक्टर को 0 पुट कर लेंगे, x + 1 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू -1, तो ये सब टर्म 0 हो जाएंगी, लेकिन ये b वाली टर्म माइनस नहीं होगी। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे 1/4। अब हम किसी और को 0 पुट कर लेते हैं, x -1 इज़ इक्वल टू 0,
तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इस फ्रैक्शन में इक्वेशन में पुट करने से d की वैल्यू हमारे पास आ रही है d इज इक्वल टू 1/4। अब इसके अलावा इस इक्वेशन में हम किसी को ज़ीरो पुट नहीं कर सकते, तो इस इक्वेशन को हम आपस में जो भी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, री राइट इक्वेशन नंबर 3 मीन्स जो भी टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर लिया। तो फिर यहाँ पे हमने अगर कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की 3, तो यहाँ पे 0 इज़ इक्वल टू x की 3 का कोफिशिएंट a प्लस x की 3 का कोफिशिएंट c, तो यहाँ पे ये बराबर होगा 1 इज़ इक्वल टू a प्लस 0 इज़ इक्वल टू a प्लस c। फिर हमने कंपेयर कर लिया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हमारे पास बराबर आ जाती है 0 इज़ इक्वल टू -a प्लस b प्लस c प्लस d। b और d की हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमने b और d की वैल्यू पुट कर ली 1/4 प्लस 1/4 1/2, 1/2 को हम इस साइड पे लेके गए, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं -a प्लस c इज़ इक्वल टू -1/2। अब हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ऐड कर लेंगे, जो इससे हम पहले इक्वेशन क्या निकाली थी a प्लस c इज़ इक्वल टू 0, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने से यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है c इज़ इक्वल टू -1/4। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 में ऐड कर लेंगे, 4 में सॉरी। वो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वो इक्वेशन थी हमारे पास a प्लस c, यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर लें तो यहाँ पे a की वैल्यू -1/4 आ जाएगी, सॉरी प्लस 1/4। अब इसकी हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो फिर ये हमारे पास विदाउट इंटेग्रल ये बनेगी 1/4 इंटू एक्स प्लस 1, 1/4 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर ली। वैल्यूज़ हमने कहाँ पे पुट की, इन सब की हमने वैल्यूज़ पुट कर ली इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर ली। वैल्यूज़ पुट करने के बाद इंटेग्रल भी अप्लाई कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया 1/x प्लस 1 की इंटीग्रेशन, इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी 1/4 इंटू ln x प्लस 1। इसकी हमारे पास इंटेग्रल, इसकी पावर को ऊपर लेके जाएंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास ये आ जाता है। अब इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन ln x माइनस 1 और इसकी भी इंटीग्रेशन माइनस, इसको ऊपर लेके जाएंगे -2, पावर ऐड भी करेंगे, उससे डिवाइड भी करेंगे, तो ये हमारे पास इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इनकी वैल्यू ये आ जाती है। तो अब इस इंटेग्रल की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर, अब इनके हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे यहाँ पे इस इंटेग्रल में। इस आई की हमने वैल्यू फाइंड कर ली और यहाँ पे हम p की वैल्यू भी रिप्लेस कर लेंगे। p हमारे पास बराबर था p इज़ इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर -2, तो इसको हम नीचे लेके आएंगे तो ये +2 हो जाएगी। अब इनके हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, तो जब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये हमारे पास -3/4 इंटू आई की वैल्यू हमने ये रिप्लेस कर ली और इनको -3/4 से मल्टीप्लाई भी कर लिया। और इसके अलावा हमने ये हमारे पास p की वैल्यू आ रही है, तो जब इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। यहाँ पे हमने इन टर्म्स को कैसे लिखा, आई की वैल्यू को हमने -3/4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने p को -4 पे डिवाइड करने से ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है।